स्वागत है एक बार फिर और अब पहली खबर। बाजार में बड़ी हलचल की अफवाहें फैलने लगी कि एक बड़ा नियामक कुछ रहस्यमय वित्तीय ताकतों पर नजर रख रहा है। लेकिन असली चौंकाने वाला मोड़ तो अब आया है, जिसने सब कुछ बदल दिया। क्या यह सब सिर्फ एक गलतफहमी थी? हफ्तों तक कुछ मीडिया आउटलेट्स में खबर थी कि सेबी फैमिली ऑफिसेज पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रहा है, और सबूत यही आपके सामने है। आप इस टेक्स्ट को देखिए, साफ है कि कहानी क्या थी। वित्तीय दुनिया एक बड़े बदलाव के लिए तैयार थी। लेकिन सबसे मजेदार बात तो ये है, सेबी ने अभी एक आधिकारिक घोषणा की है जिसने सारी अफवाहों पर विराम लगा दिया, और हमारे पास इसके सबूत भी हैं। आप इस स्क्रीन पर साफ देख सकते हैं। उन्होंने उन मीडिया रिपोर्ट्स को तथ्यात्मक रूप से गलत बताया, सिर्फ थोड़ा बहुत नहीं बल्कि पूरी तरह से गलत। यह सिर्फ इनकार नहीं है, यह शुरुआती कहानी को सीधी चुनौती है। और देखिए उन्होंने और क्या कहा। वे इससे भी आगे बढ़ गए। सेबी ने जोर देकर कहा कि वे इस समय फैमिली ऑफिसेज के लिए किसी भी ढांचे की जांच या पीछा नहीं कर रहे हैं। तो जब आप यह आधिकारिक पुष्टि देखते हैं तो यह उन अफवाहों का पूर्ण खंडन है। लेकिन हर कोई इस बात से सहमत नहीं है। यह अचानक जोरदार खंडन वित्तीय दिग्गजों के लिए सब कुछ बदल देता है। यह बाजारों को एक स्पष्ट संदेश देता है, धन प्रबंधन में पारदर्शिता के लिए इसका क्या मतलब है, और भारत में नियामक निगरानी के भविष्य के लिए क्या। तो असली कहानी क्या है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में बताइए। ठीक है, तो अब राजनीति की दुनिया से मनोरंजन की दुनिया की ओर। दोस्तों, आपको इस पर यकीन नहीं होगा, बिहार की राजनीति में कैसा हंगामा मचा हुआ है। एक राजनीतिक रणनीतिकार ने भ्रष्टाचार के इतने बड़े खुलासे किए हैं कि पूरा एनडीए अभियान हिल गया है। क्या यह राजनीतिक खेल खत्म करने वाला है, या सतह के नीचे एक और भी बड़ा मोड़ छिपा है? रुकिए, क्योंकि बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के खिलाफ आरोप तो होश उड़ाने वाले हैं। इसे देखिए, प्रशांत किशोर का दावा है, जैसा कि स्क्रीन पर टेक्स्ट बताता है, नाम बदले, दस्तावेजों में हेरफेर और 10वीं पास किए बिना डीलिट की डिग्री। और सुनिए, दशकों पुराना हत्या का मामला। आरोप है कि उन्होंने खुद को नाबालिग बताकर मुकदमे से छुटकारा पाया, और हमारे पास इसके सबूत भी हैं। लेकिन मामला और गहरा है। मंत्री अशोक चौधरी, जिन्हें किशोर खुलेआम बिहार का सबसे भ्रष्ट नेता कहते हैं, पर 200 करोड़ रुपए की संपत्ति जमा करने का आरोप है। जब आप इस एरियल शॉट में विस्तार देखते हैं तो उनकी बेटी के नाम पर भूमि खरीद और धोखाधड़ी वाले सौदे बिल्कुल चौंकाने वाले हैं। स्क्रीन पर टेक्स्ट स्पष्ट करता है, 200 करोड़ संपत्ति घोटाला, धोखाधड़ीवाद। और ये आंकड़े तो बस चौंकाने वाले हैं। अब आप सोचेंगे कि एनडीए घबरा रहा होगा, है ना? लेकिन असली खेल तो यह है। बिहार बीजेपी ने पलटवार करते हुए किशोर की जन स्वराज पार्टी को धोखाधड़ी पर आधारित एक राजनीतिक स्टार्टअप बताया, और उस पर शेल कंपनियों के जरिए सैकड़ों करोड़ रुपए जुटाने का आरोप लगाया। स्क्रीन पर डेटा देखे, वे पूछ रहे हैं कि उन्हें पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे इंडिया ब्लॉक राज्यों से भारी फंडिंग क्यों मिल रही है। और यहीं पर मामला पेचीदा हो जाता है। तो यहाँ खेल क्या है? किशोर जांच एजेंसियों को अपने पीछे आने की चुनौती दे रहे हैं, जबकि शीर्ष भाजपा नेतृत्व पूरी तरह से चुप है। विश्लेषक एनके चौधरी सोचते हैं कि वे किशोर के दावों को वैध नहीं ठहराना चाहते, लेकिन अगर नीतीश कुमार की छवि कमजोर होती है तो क्या एनडीए को चुनावी नुकसान हो सकता है? यह सिर्फ भ्रष्टाचार के बारे में नहीं है, यह एक शक्ति प्रदर्शन है। ठीक है, अगली खबर। दोस्तों, आपको इस पर यकीन नहीं होगा। टीम, कल्पना कीजिए, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से फल फूल रही है, विकास से उछल रही है ना? लेकिन फिर नौकरियां मुश्किल से हिल रही हैं। आखिर यह क्या हो रहा है? यह एक आर्थिक विरोधाभास है, और हम इसे सुलझाने के लिए डेटा में गहराई से उतर रहे हैं। इसे सुनिए, ये आपके होश उड़ा देगा। इन आंकड़ों को देखें। एक तरफ हमारा मुद्रास्फीति समायोजित सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी अभी 3.8% की वार्षिक दर पर पहुंच गया है। लेकिन फिर आप इसे देखते हैं, स्थिर रोजगार और काम के घंटों की चौंकाने वाली वास्तविकता ये लगभग ऐसा है जैसे दो अलग अलग अर्थव्यवस्थाएं एक साथ चल रही हैं। जैसा कि ओवरले दिखाता है,
हमारे पास जीडीपी ग्रोथ प्लस 3 आंकड़े तो एक बिल्कुल अलग ही कहानी बताते हैं। अब अर्थशास्त्री जवाब खोजने में लगे हैं, क्या डेटा गलत हो सकता है या कोई गहरी अधिक दिलचस्प संभावना सामने आ रही है। क्या होगा अगर एक बड़ा उत्पादकता उछाल पहले से ही हमारी नाक के नीचे चल रहा है, लेकिन यहाँ एक चौंकाने वाला मोड़ है। क्या होगा अगर बदलाव का यह अनदेखा इंजन, जैसा कि हमारा ओवरले बताता है, छिपी हुई शक्ति एआई है। और ये वो बात है जो आपको कोई नहीं बता रहा है। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। टीम चैटजीपीटी के बारे में सोचे। एक हालिया गैलप सर्वेक्षण में पाया गया कि 19% कर्मचारी साप्ताहिक रूप से एआई का उपयोग कर रहे हैं। और स्क्रीन पर इसे देखें, वॉलमार्ट एआई के कारण 3 साल से स्थिर रोजगार। वॉलमार्ट जैसी कंपनियां पहले से ही एआई को सचमुच हर काम बदलते हुए देख रही हैं, और इसके परिणाम तो होश उड़ाने वाले हैं। लेकिन यह सब सिर्फ सूरज की रोशनी और रोबोट्स ही नहीं है। जबकि कुछ इसे 90 के दशक के इंटरनेट बूम से तुलना करते हैं, वहीं डॉयचे बैंक जैसे अन्य वैश्वीकरण विरोध और बढ़ती उम्र वाली आबादी से उच्च श्रम लागतों के बारे में चेतावनी देते हैं। तो टीम, क्या एआई वास्तव में हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने वाली शांत शक्ति है, या हम एक ऐसे तूफान की ओर बढ़ रहे हैं जहां? तो अब आगे क्या होगा? चलिए सुर्खियों से एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, एक ऐसी कहानी के लिए जो यकीनन आपके चेहरे पर मुस्कान ला देगी। इसकी कल्पना कीजिए, न्याय के स्तंभ आपकी आंखों के सामने ढह रहे हैं। 2 जज बर्खास्त, वे इतनी बुरी तरह कैसे गिरे? आपको इस पर यकीन नहीं होगा। ठीक है, जो न्यूज फैम, आपको यकीन नहीं होगा कि हमने क्या पता लगाया। सबसे पहले मिले जज धनंजय निकम से बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें बर्खास्त कर दिया, और सबूत यही आपके सामने है। जो न्यूज फैम, इस टेक्स्ट को देखिए। एक बड़ा खुलासा, जज निकम बर्खास्त। 5 लाख की रिश्वत मांगने का आरोप। धोखाधड़ी के मामले में किसी को जमानत के लिए 5 लाख रुपए की रिश्वत। ऐसा तो आज तक कभी नहीं हुआ। और इतना ही नहीं, जो न्यूज फैम, हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा, और स्क्रीन पर टेक्स्ट देखें, पर्याप्त आपत्तिजनक सामग्री मिली। उन्होंने जांच के कागजात और कथित बातचीत की पड़ताल की। उन्हें गिरफ्तारी पूर्व जमानत से इनकार करने के लिए पर्याप्त सबूत मिले। रसीदें होने की बात करें तो। लेकिन सबसे मजेदार बात तो ये है, निकम का मामला सुलझते ही एक और जज, इरफान शेख, भी बर्खास्त कर दिए गए, और इसके कारण भी उतने ही हैरान करने वाले हैं। इरफान शेख को 2022 में अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान हुई एक सड़क दुर्घटना के बाद बर्खास्त कर दिया गया। लेकिन यह सुनिए, जो न्यूज फैम, टेक्स्ट को देखिए, विवरण हैरान करने वाले हैं। जज शेख 2022 सड़क दुर्घटना के बाद बर्खास्त। वह दावा कर रहे हैं कि ये आरोप निराधार हैं, और अदालत में अपनी बर्खास्तगी को, सच कहूँ तो ऐसी बातें सोची भी नहीं जा सकती। तो जो न्यूज फैम, 2 जज कदाचार के लिए बर्खास्त। एक पर रिश्वत लेने का आरोप है, दूसरे को एक सड़क दुर्घटना के लिए बर्खास्तगी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे वह इनकार करते हैं। न्यायिक प्रणाली की सत्यनिष्ठा अब सुर्खियों में है। आप इस स्थिति में क्या करते? अपने विचार नीचे कमेंट्स में बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और नई और दिलचस्प खबरों के साथ।